जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के अध्याय 19वें की परम पावन कथा, चैप्टर 79 की परम सुंदर कथा। इस अध्याय का नाम है सुदामा की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दोहा। कहो सुदामा एक दिन, कृष्ण हमारे मित्र, करत रहे उपदेश प्रिय, ऐसो परम विचित्र। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी के ब्रज में एक परम तेजस्वी, वेद शास्त्रों का ज्ञाता और प्रभु श्री कृष्ण जी का सहपाठी सुदामा नाम का एक दीन दरिद्री ब्राह्मण रहता था। वह ऐसा दरिद्री था कि उसे कभी पेट भर भोजन और तन ढकने के योग्य कपड़े भी उपलब्ध नहीं होते थे। फिर भी बिना मांगे ही जो कुछ मिल जाता था उसमें ही वह अपने परिवार का पालन कर लेता था। एक बार उसके परिवार को बिना आहार के 2 दिन बीत गए। तब तीसरे दिन 2 छोटे बालक भूख से अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगे हैं। उस समय सुदामा की पत्नी सुशीला से उनका रोना नहीं देखा गया, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों का रोना नहीं देख सकती है। तब सुशीला अपने पति सुदामा से हाथ जोड़कर इस प्रकार विनती करके कहने लगी हैं कि हे नाथ, मैंने सुना है कि लक्ष्मीपति श्री द्वारिका नाथ आपके परम मित्र और गुरु भाई हैं। इसलिए यदि आप उनके पास जाएं तो वे दया करके आपकी इस दरिद्रता को दूर कर देंगे। सुदामा कहने लगे हैं कि हे प्रिय, क्या तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है जो तू ऐसी लालच भरी बात कहकर मुझे शिक्षा दे रही है? हे प्रिय, ब्राह्मण को तो केवल भिक्षा मांग कर ही पेट भरना उचित है। इसके अलावा यदि किसी के पास कोई बिना भेंट लिए जाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अतः मेरे घर में प्रभु को भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि उन्होंने दीन दरिद्र समझकर मेरा आदर नहीं किया तो फिर मैं मुंह कैसे दिखलाऊंगा? यदि मैंने पिछले जन्म में किसी को कुछ दिया होता तो इस समय मुझे स्वयं ही मिल जाता। जब मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा है तो उनके पास जाकर भी मुझे कुछ नहीं मिल सकता है। तब सुदामा की पत्नी सुशीला कहने लगी है कि हे स्वामी, मैं केवल धन पाने की अभिलाषा से ही ऐसा नहीं कह रही हूँ, आपको उनके दर्शन भी हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। रही बात भेंट ले जाने की, सो मैं थोड़े से चावल पड़ोसियों से मांग कर लाई हूँ, आप उन्हें लेकर द्वारिकापुरी को चले जाइए। जब सुदामा ने द्वारिकापुरी को जाना स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मणी ने एक फटे पुराने चीथड़े में थोड़े से चावल बांध दिए। तब सुदामा उन चावलों की छोटी सी पोटली को बगल में दबा लाठी हाथ में ले अपने मन में श्री कृष्ण जी के दर्शन की अभिलाषा लिए द्वारिकापुरी में पहुंचा। तो वहां उन्होंने देखा है कि उस नगरी के सभी भवन रत्नों से जड़े हुए हैं और सब और वैभव तथा आनंद की अपूर्व शोभा छिटक रही है। ये देखकर सुदामा अपने मन में चिंता करने लगा कि मेरी वेशभूषा को देखकर कोई मुझे श्री द्वारिकानाथ भगवान के पास जाने देगा या नहीं जाने देगा। तत्पश्चात लोगों से पूछता हुआ जब सुदामा 3 ड्योढ़ियों को पार करके चौथी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो क्या देखता है कि श्री कृष्ण जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए रुक्मणी के साथ चौपड़ खेल रहे हैं। तभी द्वारपाल प्रभु के पास जाकर इस प्रकार कहने लगा है, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लट दुपटी, अरु पाए उपानहु की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहे ओ चकी सो बहुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा।
हे भगवान, एक सुदामा नामक ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया है। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही सिंहासन से उठकर नंगे पांवों दौड़े चले आए हैं और सुदामा को अपने हृदय से लगाकर मिले हैं। फिर बड़े ही सम्मान सहित सुदामा को साथ में ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठाकर उसके पांवों को सोने की परात में रखकर आंखों से आंसू बहाने लगे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण जी की आंखों में आंसू हैं। उन्हें अपने ब्राह्मण मित्र सुदामा की ये दशा नहीं देखी गई। यद्यपि भगवान अंतर्यामी हैं, तो भी सुदामा को सामने उपस्थित देखकर आज भगवान जी की आंखों में आंसू आ गए हैं। कैसे भी हाल विवाइन सो भय, कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतेन की ते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात यहाँ बताया गया है कि सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर भगवान ने सुदामा के चरणों को अपनी आंखों के आंसुओं से धोया है, पानी को छुआ भी नहीं। भगवान का इतना प्रेम है सुदामा के प्रति। सुदामा भगवान का मित्र भी है और ब्राह्मण भी है, इसलिए भगवान का उसके प्रति विशेष प्रेम है। अपने आंखों की आंसुओं की धारा से आज अपने ब्राह्मण मित्र सुदामा के चरणों को भगवान पखार रहे हैं। भगवान ने ऐसा परम सुंदर अवसर और किसी को नहीं दिया है। इतना मान सम्मान भगवान ने कभी भी किसी को नहीं दिया है, जो मान सम्मान आज सुदामा को प्रभु दे रहे हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उस समय रुक्मणी जी ने सुदामा के पांवों में चुभे हुए कांटों को अपने हाथों से निकाला है। इसके पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा को अपने हाथों से अनेकों प्रकार के उत्तमोत्तम भोजन कराए हैं। फिर उन्होंने रुक्मणी आदि 8 पट रानियों को ये आज्ञा दी है कि तुम सब हमारे मित्र सुदामा की सेवा करो। भगवान के मन में सुदामा के लिए कितना प्रेम है। हे राजन, जिस समय श्री कृष्ण जी ने सुदामा का ऐसा परम सुंदर स्वागत सत्कार किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी की सभी रानियां और यदुवंशी लोग परस्पर ये विचार करने लगे हैं कि इस ब्राह्मण ने ना जाने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी तपस्या की है कि आज भगवान स्वयं उसको इतना आदर मान दे रहे हैं। आज भगवान उसके चरणों को अपने आंसुओं से धो रहे हैं। आज सभी द्वारिकावासी भगवान की सुदामा के साथ इस परम सुंदर मैत्री को देखकर आनंद का अनुभव करने लगे हैं। ठीक उसी समय सत्यभामा ने अपनी सखियों से ये कहा है कि श्री कृष्ण जी हमारे सामने तो ऐसी अभिमान की बातें किया करते हैं, परंतु इनके इस मित्र को देखो, इनके पास खाने को भोजन और पहनने को वस्त्र तक नहीं है। सत्यभामा के मुख से ऐसे वचन सुनकर सुदामा ने अपने मन में ये सोच लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभु ने मुझे पहचाना ना हो और वे मुझे कोई दूसरा व्यक्ति जानकर मेरा इतना स्वागत सत्कार कर रहे हों। सुदामा के इतना सोचने मात्र से ही अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान जी ने उनके मन का सारा हाल जान लिया और सुदामा की शंका को दूर करने के लिए भगवान सुदामा से कहने लगे हैं कि हे मित्र सुदामा, तुमने बड़ी कृपा की जो आज यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे भाई, तुम जानते होगे कि एक बार गुरुजी की पत्नी ने हम दोनों को लकड़ी लेने के लिए वन में भेजा था। वहां तुमने मुझे लकड़ी ना तोड़ने देकर स्वयं ही सब लकड़ी तोड़ी थी। वन में जब वर्षा होने लगी और आंधी चलने लगी, उस समय रात्रि होने के कारण हम तुम दोनों रात को वन में ही रह गए थे। तब प्रातःकाल होने पर सांदीपन गुरु हमें ढूंढते हुए वन में आ पहुंचे तो हमें घर ले जाकर अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हुए थे।
हे सुदामा, जब हम गुरु के यहाँ से विद्या पढ़कर विदा हुए, उस समय गुरु ने हमें ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें पढ़ी हुई विद्या कभी नहीं भूलेगी। अस्तु आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे संदीपन गुरु के ही दर्शन प्राप्त हो रहे हों। अब तुम ये बताओ कि भाभी और बच्चे तो कुशल पूर्वक हैं। प्रभु जी के ऐसे वचन सुनकर सुदामा की सारी शंका दूर हो गई और उसने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा है कि हे त्रिलोकीनाथ, आप सर्वज्ञ होते हुए भी मुझे इस प्रकार लज्जित क्यों कर रहे हैं। हे दीनानाथ, मेरे पूर्व जन्मों के कोई पुण्य सहायक हुए जो आज मुझे आपके चरणार विंदों का दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपके श्री चरणों के दर्शन होना सामान्य बात नहीं है। हे प्रभु, अब मैं और कोई इच्छा ना रखकर केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणार विंदों की भक्ति नित्य निरंतर मेरे हृदय में बनी रहे, मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा की कथा का अगला भाग आप अगले अध्याय में सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय भक्त प्रवर सुदामा की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।